और उसकी इंजुरीज बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी है। तो इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर चले जाए इसके पहले कि पूरा केव नीचे गिर जाए। और इसके बाद ओबिटो एज इज डाइंग विश काकाशी को अपना शारिंगन एज ए गिफ्ट देता है, क्योंकि वो उसे पहले गिफ्ट नहीं दे पाया था टू रिप्लेस काकाशीज लेफ्ट आई। फिर ओबिटो से शारिंगन मिलने के बाद काकाशी काको को कन्फ्रंट करता है और उसको अपने लाइट सेबर से अटैक करता है। उस फाइट के दौरान काकाशी का लाइट सेबर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर वो काको को हरा देता है अपने लाइटनिंग कटर के मदद से। वेल इसके बाद वो रिन और ओबिटो के पास जाता है उस केव के तरह उन्हें बचाने के लिए, पर तभी इवागाकुरे के और शिनोबिस आ जाते हैं और उन पे अटैक करते हैं। तभी ओबिटो बोलता है काकाशी को कि मुझे छोड़कर जाओ और रिन को बचा लो, जो कि वो करता भी है और ओबिटो को पीछे छोड़कर चला जाता है। वेल रिन को केव से बाहर निकालने के बाद इवागाकुरे के शिनोबिस काकाशी और रिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और काकाशी सारे लोगों से फाइट करता है और जितना हो सके उतना देर तक उनसे फाइट करता है जब तक मिनाटो आ जाए। और फिर फाइनली मिनाटो काकाशी और रिन को ट्रैक डाउन करके उनके पास आ जाता है और दोनों को बचा लेता है बाय किलिंग ऑल द इवागाकुरे शिनोबिस। इसके बाद वो तीनों मिलकर कानाबी ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर देते और फाइनली कोनोहा रिटर्न करते टू मॉर्न ओबिटोज डेथ। कोनोहा में पहुंचने के बाद सभी उचिया क्लैन के लोग अपोज करते हैं कि काकाशी के पास शारिंगन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक उचिया नहीं है। पर फुगाकू उचिया जो कि लीडर था उचिया क्लैन का, वो ओबिटो के विश को ऑनर करने के लिए काकाशी को शारिंगन रखने के लिए अलाउ करता है। थोड़े ही महीनों बाद टीम मिनाटो को फिर से एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन के दौरान फिर से ये रिन किडनैप हो जाती है। भाई ये कितने बार किडनैप होगी। पर देखो इस बार काकाशी रिन को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेता है। वो उसे लेकर कोनोहा जाने लगते हैं। वेल कोनोहा की तरफ जाते वक्त रिन काकाशी को रिवील करती है कि किरागाकुरे के शिनोबिस ने उसके अंदर 3 टेल बीस को सील किया है, ताकि जब वो कोनोहा पहुंचे तो 3 टेल बीस उसके अंदर से बाहर निकल जाए और कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर दे। फिर कोनोहा के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए रिन काकाशी को बोलती है कि वो उससे मार दे, पर ऑफकोर्स काकाशी मना कर देता है। और ऊपर से उसने ओबिटो को भी प्रॉमिस किया था कि वो रिन को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वेल इसी दौरान किरिगाकुरे के शिनोबिस रिन और काकाशी के साथ कॉट अप हो जाते हैं और रिन को फिर से किडनैप करने का ट्राई करते हैं। पर काकाशी तब उन सब से लड़ता है और अपना चिदोरी यूज करता है उन पे अटैक करने के लिए। पर तभी उस अटैक के वक्त रिन उसके चिदोरी के सामने आ जाती है और काकाशी के हाथों मर जाती है टू प्रोटेक्ट कोनोहा विलेज। रिन के डेथ को देखकर काकाशी का शारिंगन एक मांगेक्यो शारिंगन में बदल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर थोड़े टाइम बाद कोनोहा के शिनोबिस काकाशी को ट्रैक डाउन कर लेते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सारे किरागाकुरे के शिनोबिस मर चुके हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर किरागाकुरे के शिनोबिस को कौन मारे हैं। वेल इसके बाद काकाशी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसने स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में उसके दोनों दोस्त खो दिए। रिन के डेथ के कारण काकाशी के ऊपर इतना ज्यादा मेंटली असर होता है कि उसे हर रात नाइटमेयर आने लगते हैं और वो कई दिनों तक बस अपना हाथ वॉश करते रहता है ताकि वो रिन के ब्लड को अपने हाथों से हटा सके। इस ट्रॉमा से फिर काकाशी बहुत ही ज्यादा सैड और लोनली हो जाता है और फिर इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए वो आनबू टीम को ज्वाइन कर लेता है। काकाशी आनबू में फ्रेंडली किलर के नाम से भी फेमस हो जाता है क्योंकि सारे कोनोहा के लोग ये बिलीव करते थे कि काकाशी मिशन के लिए अपने टीममेट्स को भी मार सकता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि काकाशी ने रिन को जानबूझकर मारा था टू प्रोटेक्ट कोनोहा। पर एक्चुअली में हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। काकाशी आनबू ज्वाइन करने के बाद बहुत ही कोल्ड हार्टेड बन जाता है और हर एक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, जिसके कारण वो 1 साल के अंदर ही आनबू का कैप्टन भी बन जाता है। वेल मिनाटो काकाशी का ये कोल्ड हार्टेड रूप को देखकर थोड़ा चिंता में आ जाता है और उसे अपनी वाइफ कुशिना को प्रोटेक्ट करने के ड्यूटी में लगा देता है जब तक वो प्रेग्नेंट है। वेल इसके बाद काकाशी हमेशा शैडो से कुशिना के ऊपर नजर रखता है टू प्रोटेक्ट हर। इसके बाद कुछ सालों बाद कोनोहा पे 9 टेल्ड बीस्ट का अटैक होता है, जिस अटैक के दौरान सभी शिनोबिस को बोला गया था इंक्लूडिंग काकाशी कि उन्हें 9 टेल अटैक में मदद नहीं करना है, इंस्टेड उन्हें बस विलेज के लोगों को बचाना है। वेल इस अटैक के दौरान मिनाटो कोनोहा को तो डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है, पर इस प्रोसेस में वो और उसकी वाइफ कुशिना दोनों मारे जाते हैं।